और इसके लिए उन्होंने फिर से नेटो पर निशाना साधा। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि नेटो के सदस्य देश साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की तारीफ की, जिसके बाद बोरिस जॉनसन ने भी ब्रिटेन की संसद में दिए गए ज़ेलेंस्की के भाषण को ऐतिहासिक बता दिया। बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की को यह भरोसा भी दिलाया कि रूस के साथ इस जंग में वो हमेशा यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, लेकिन यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग से उन्होंने किनारा कर लिया। बोरिस जॉनसन ने ऐसा करने पर युद्ध और भड़कने की बात कही, जिसके बाद बोरिस जॉनसन ने भी ब्रिटेन की संसद में दिए गए ज़ेलेंस्की के भाषण को ऐतिहासिक बता दिया। President Volodymyr Zelensky is standing firm for democracy and for freedom. बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की को यह भी भरोसा दिलाया कि रूस के साथ इस जंग में वो हमेशा यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग से उन्होंने किनारा कर लिया। बोरिस जॉनसन ने ऐसा करने पर युद्ध और भड़कने की बात कही। वहीं युद्ध के बीच रूस की सेना से लड़ने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो भी जंग लड़ सकें। कई शहरों में तो रूस के हमले के बाद आम लोग युद्ध के मैदान में कूद भी चुके हैं और अब दूसरे शहरों में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई। लवीव उन्हीं में एक है जहां आम लोगों ने हाथों में हथियार पकड़ लिए। लीव का एक थिएटर तो अब ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है, जहां लोग AK-47 राइफल चलाना और हैंड ग्रेनेड फेंकना सीख रहे हैं। उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग सेना के लोग ही दे रहे हैं। यूक्रेन को मालूम है कि उसकी सेना रूस के आगे बौनी साबित हो रही है, इसीलिए उसके सैनिक आम लोगों की एक अलग सेना बना रहे हैं, ताकि रूस को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। This situation now in Ukraine, we had enough military soldier, but no one knows what will be tomorrow. लवीव के इस थिएटर में अंदर युद्ध की तैयारी हो रही थी, तो बाहर थिएटर को इस तरह पैक कर दिया गया कि परिंदा भी पर न मार पाए, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि रूस की सेना कब और कहां से आ जाएगी। यही वजह रही कि आम लोग दिन रात एक करके हथियार चलाना सीख रहे हैं। लवीव के इस थिएटर के अलावा वहां की कई और जगहों से भी ऐसी ही तस्वीरें आई, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी जी जान से हथियार चलाना सीखते दिखे। सेना के लोगों ने उन्हें छोटी सी पिस्तौल से लेकर राइफल चलाने तक की ट्रेनिंग दी। उन्होंने उन्हें शुरू से सिखाया, जैसे कि पहले पिस्तौल में बुलेट लोड करना और फिर सही निशाना लगाना। लवीव में ये ट्रेनिंग लेने एक माँ बेटी की जोड़ी भी पहुंची। ये सेंटर लवीव के पश्चिमी हिस्से में चल रहा है, जहां करीब 24 गांवों के लोग पहुंचे, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग हथियार चलाना सीख चुके हैं। ये लोग यूक्रेन के बाकी हिस्से के लोगों की तरह पश्चिमी देशों से नाराज नजर आए। उन्होंने बातों से जाहिर कर दिया कि उनका अब उन देशों से भरोसा उठ चुका है जो युद्ध से पहले झूठे वादे करते थे। I'm also angry at the world. Yes, they do provide weapons, but not enough. युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के कई हिस्सों से लोग लवीव पहुंचने लगे और उन्होंने वहां शरण ली, क्योंकि ये पोलैंड की सीमा के नजदीक है और देश छोड़कर जाने वाले लोगों के लिए ये शहर एक ठिकाना बन गया। लवीव पश्चिमी यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है और यूक्रेन का 7वां सबसे बड़ा शहर है, जहां की आबादी 7 लाख से ज्यादा है। ये पोलैंड की सीमा के नजदीक है। लवीव और पोलैंड की सीमा के बीच की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। यही वजह रही कि जंग के बाद पोलैंड जाने वाले लोगों का वहां जमावड़ा लग गया। यह शहर यूक्रेन के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में एक है और अब तक वहां कीव और खार्किव जैसी तबाही नहीं हुई। उधर रूस की सेना के